हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है स्टेट कंडक्टर के पास में किस तरह से होता है। अगर उस स्टेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस स्टेट कंडक्टर के पास में नियर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनका डायरेक्शन कैसे होता है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। रेडियली आउटवर्ड्स, कंडक्टर के बाहर होता है। सर्कुलर इन द प्लेन नॉर्मल टू द कंडक्टर, कंडक्टर के सर्कुलर होता है या स्पाइरल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्कुलर इन द प्लेन नॉर्मल टू द कंडक्टर। कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होता है उसमें एक सर्कुलर फॉर्म में होता है मैग्नेटिक लाइंस, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो। क्वेश्चन सेकंड है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल का जो फार्मूला होता है जिसको हम नॉर्मली एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है M इक्वल टू करंट इंटू एरिया। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन है थर्ड कि अगर स्प्रिंग में करंट फ्लो होता है तो स्प्रिंग कैसा होगा। स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्प्रेड होगा कि ओसिलेट करेगा कि अनचेंज होगा। तो जब स्प्रिंग में करंट फ्लो होगा तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्प्रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी जब उसमें करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। 0 होता है, वेरी लो, वेरी लार्ज या इनफाइनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब यह है कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता। आइडियल वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, अमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल ए और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें से किसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है और किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, या तीनों का रेजिस्टेंस क्या इक्वल होता है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक होता है और गैल्वेनोमीटर का कम होता है। सेकंड है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एमीटर का कम होता है। थर्ड है एमीटर का ज़्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का कम होता है। और जो फोर्थ कंडीशन है इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट होता है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है और उसके बाद अमीटर का रेजिस्टेंस होता है। अमीटर के थ्रू करंट की रीडिंग स्टडी की जाती है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू सिर्फ इतना बताया जाता है कि करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो बताया जाता है, उसका डायरेक्शन बताया जाता है कि करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो होता है, लेकिन उसका जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होता, ये अमीटर के थ्रू एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी अगर है और उसमें सोलेनॉइड में एन टर्म्स हैं, 1 मीटर में एन टर्म्स हैं और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मतलब एन सोलेनॉइड में एन टर्म्स हैं और उस सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो हो रहा है। उस करंट आई फ्लो होने के कारण सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है μ0 n स्क्वायर आई, सेकंड ऑप्शन दिया है μ0 n आई, थर्ड ऑप्शन दिया μ0 n आई स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन दिया है μ0 n स्क्वायर आई स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर है कि μ0 n आई। इस मीन्स सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो μ0 n आई होता है। n क्या है दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट फ्लो होता है और μ0 जो है एयर की परमिएबिलिटी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंटिन्यू वीडियोज आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें।
थैंक यू वेरी मच।